करे एक गांव में 2500 पुरुष और 2400 महिलाएं, ठीक है, मतलब 2500 पुरुष है, 2400 महिलाएं हैं। करे दूसरे गांव में 4000 पुरुष और 3600 महिलाएं हैं। किस गांव में महिलाओं का प्रतिशत क्या है, अधिक है? देखिए इसमें कितना, एक गांव में, सबसे पहले एक गांव का निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर अगले गांव का निकालेंगे। तो लिखेंगे प्रथम गांव में, देखिए महिलाओं का पूछ रहा है तो महिलाओं से कैलकुलेट करेंगे, महिलाएं, ठीक है, कितना है 2400। और दूसरे में इसी तरह से पुरुष कितने हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे आपके 2500। तो पहले गांव में कितने पुरुष परसेंटेज निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है, या फिर इस तरह से लिख लेते हैं, दूसरे गांव में, दूसरे गांव में महिलाएं, दूसरे गांव में महिलाएं आपके कितने हो गए 3600। और पुरुष कितने हो जाएंगे, पुरुष हो गए आपके कितने 4000, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो या तो हम पुरुष और महिलाओं के परसेंटेज पूरा एक साथ करके निकालें, या ये जो संख्याएं दी हुई इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ के पूरा का एक साथ हम परसेंटेज में निकालें। तो दोनों तरीके से आपका पता चल जाएगा कि किस में ज़्यादा है। तो सीधे सीधे हम क्या करते हैं, पुरुष और महिलाओं का परसेंटेज निकाल लेते हैं, जो ज़्यादा आएगा उसी गांव में महिलाओं की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। तो यहाँ पे लिखते हैं महिलाओं का प्रतिशत, ये ऐसे लिख दे प्रथम गांव में, ठीक है, प्रथम गांव में महिलाओं का प्रतिशत कितना हो जाएगा, कुल जनसंख्या और बटा क्या हो जाएगा आपका ऊपर महिलाएं, ठीक है, इंटू 100 से आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए जब ऐसा करेंगे तो कितना, महिलाएं कितना 2400, और टोटल जनसंख्या कितनी हो जाएगी आपका, कुल जनसंख्या हो गया 2400 प्लस 2500, ठीक है। इस तरह से एक तरीका तो ये है, इंटू 100 कर लेते हैं परसेंटेज में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए तो हो जाएगा आपका 2400 बटा 24 और 25 कितना 4900 गुणे 100%, ठीक है। देखिए 0 0 कट जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा आपका 24 बटा 49%, ठीक है। 2400 इसको पूरा कर लीजिए, इतना परसेंटेज में हो जाएगा, ठीक। और दूसरा इसमें देखिए, पहले दोनों का अलग अलग करते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं। दूसरे गांव में महिलाओं का प्रतिशत, दूसरे गांव में कितने महिलाएं हैं वहां पे, ठीक है। तो ये भी सेम इसी तरह से फार्मूले से महिलाएं बटा कुल जनसंख्या इंटू क्या हो जाएगा आपका 100 आगे परसेंट। कुल महिलाएं आपका 3600, ठीक है, और टोटल जनसंख्या हो जाएगा 3600 प्लस 4000 इंटू आपका 100%, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 3600 नीचे जोड़ दीजिए, 36 में 4 जोड़ेंगे आपका 76 आ जाएगा इंटू 100%। अब यहाँ से देखिए ये 0 0 आपका कट जाएगा ऊपर नीचे, और आपका 2 से कटेगा, ये जाएगा 18, ये हो जाएगा 3 और 8, फिर देखिए 2 से कटेगा, ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा 19। इसका मतलब हो गया आपका 900 बटा 19%, ठीक है। अब इसको सिंपली में भाग दे देते हैं, देखिए 19 का भाग 19 चौक 76, बचा कितना 16 14 140 हो गया, 19 सत्ते 133 दशमलव, फिर 7 हो गया 0, 19 सत्ते ये 19 तियाँ 57, ठीक है। देखिए 900 में ऐसे करके भाग ले दीजिए, 19 से 19 चौक 76 हो जाएगा आपका, बचा कितना 14,
जीरो, 19 × 133 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा 7, अब भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे। जीरो, 19×3 = 57 हो जाएगा आपका। फिर 3 हो गया, इधर 1 बचा, फिर यहाँ पर जीरो लगाएंगे, 19×6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 114 हो जाएगा। फिर आपका बचे कितना 16, फिर जीरो, फिर 19 8 हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे 6 की जगह क्या कर सकते हैं 7 लिख दो। ठीक है, इतना % हो गया। तो एक तो ये आ गया। इसी तरह से इस वाले का भी देखिए, भाग दे के करिए जो इसका निकाला है हमने। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2400 में आपको 49 से भाग देना है। देखिए 4 पंजे 5 बार में जाएगा, 4 बार में ही जाएगा। ठीक है, भाग आप देंगे तो आपको पता चले कैसे आएगा 4 बार में। 9 चौक 36, 9 4 ये 16, 16 और 3 19। ठीक है, तो हो गया आपका 4, ये 13 में से 9 गया 4, फिर आगे जीरो, फिर देखिए 400 हो गया आपका 40। कितनी बार में जाएगा 8 बार में। ठीक है, इस तरह से आ गया आपका 48.98%। ठीक है, अब देखिए इसमें बड़ा कौन है, 48.98% आया और दूसरा कितना 47.37% आया। दोनों में कंपेयर करेंगे तो बड़ा कौन आया, पहले वाला जो है आपका। यहाँ आपका पहले वाले में महिलाओं की संख्या प्रतिशत कितना है, ज़्यादा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रथम में। प्रथम गांव में महिलाओं की संख्या अधिक है, संख्या प्रतिशत, महिलाओं की प्रतिशत अधिक है, या महिलाओं का लिख देते हैं। ठीक है, महिलाओं का प्रतिशत अधिक है। इस तरह से हो जाएगा। या दूसरे तरीके से देखिए क्या कर सकते थे, दूसरे तरीके से इसे बताते हैं आपको। जो हमने निकाला है आपका कितना है महिलाएं, पहले गांव में आपका 2400 महिलाएं हैं, पुरुष कितने हैं 2500। इससे तुलना कर लीजिए, पुरुषों के साथ तुलना कर लीजिए, इंटू 100 कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए 0 0 सब कट जाएगा, 25 चौक का कितना होता है 100, ये आपका 9 चौक, ये 24 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 96 हो जाएगा, 96% हो जाएगा। ये आपका पुरुषों की तुलना में आ रहा है, ये आपका पुरुषों की तुलना में। ठीक है, पुरुषों की तुलना में ये आ रहा है। ठीक है, 96%, मतलब 100 महिलाएं और अगर और होती तब ये कितना होता है, ये आपका 100% हो जाता है। इसी तरह दूसरे गांव के लिए क्या करेंगे, दूसरे गांव में महिलाएं 3600 हैं और टोटल पुरुष 4000 है आपके। इसका परसेंटेज निकालेंगे, 0 0 कट जाएगा, ये दोनों जीरो, एक जीरो से ये जीरो, अब इसको काट दीजिए, 9 चौक 36। ठीक है, ये आगे जीरो, परसेंटेज आगेगा, तो ये कितना 90%। देखिए यहाँ से भी आपको मिल जाएगा, लेकिन उसका मान क्या होगा अलग अलग का। जो मान ये आया वो मान देखिए, ये 90 हो गया, ये 47, तो दोनों तरीके से आपका मान आ सकता है, लेकिन आपको करना इस ये वाला तरीका है। ठीक है, आपको क्योंकि पूरे जनसंख्या में से आपको निकाल के दिखाना है कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 करा, अक्रम ने एक विषय में 20 में से 12 अंक प्राप्त किए, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। देखिए 20 में से 12, ये तो पुराना क्वेश्चन ही बन रहा है एकदम। देखिए अक्रम का प्रतिशत अंक क्या हो जाएगा, 20 में से 12 का प्रतिशत। ठीक है, तो 20 में से 12 का प्रतिशत निकालेंगे, कितना पाया, कितना है 12, टोटल कितना था 20, क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे 100% से, हो जाएगा आपका 20 पंजे 100, और 12 पंजे कितना होता है 60, ये आपका 60%। ये आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14 करा, एक उद्यान में 37.5% पेड़ जामुन के हैं, शेष पेड़ क्या है आम के हैं। यदि उद्यान में पेड़ों की कुल संख्या कितना 400 हो तो कुल आम के पेड़ कितने हैं। ठीक है, देखिए
मान लीजिए आपका एक उद्यान है, उसमें 37.5% आपके जामुन के पेड़ हैं, ठीक है। तो बाकी कितने बचे यहाँ, ये जो बचा 100 में से क्या करेंगे, 37.5 घटाएंगे, आपके क्या हो जाएंगे, आम के पेड़ हो जाएंगे, ठीक है। तो घटाएंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 37 घटाइए तो आएगा आपका 100 में से आप 37.5 को माइनस कर दीजिए, ठीक। तो आएगा 5 ये हो गया 2, ये हो गया 9 में से 3 गया 6, ठीक है। 62.5%, इतने परसेंट क्या है, ये आपके आम के पेड़ हो गए और ये आपका जामुन हो गया, ठीक। ये आपका जामुन के पेड़ हो गए। अब कह रहा है कि यदि उद्यान में कुल आमों के पेड़ की संख्या कितना 400 है, तो मतलब ये जो है टोटल मिला कितना 400, मतलब 100% कितना होगा 400 हो गया, ठीक है। तो अगर हम 1% का निकाले तो कितना आएगा, 400/100 हो जाएगा, काट दीजिए, कितना आएगा 4 आ जाएगा। अब इस 4 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, तो 62.5% का पूछ रहा है, तो इसको 62.5 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा 4 पंजे 20, फिर 4 दूना 8, 2 10, 6 चौका 24 और 1 25, एक अंक पे 250 पेड़। ये तो हो गया इस तरह से। अब देखिए इसको लिख के कैसे करेंगे, यहाँ करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे जामुन के पेड़, जामुन के पेड़ बराबर कितना 37.5%, और लिख देते हैं ऊपर कुल पेड़ों की संख्या, पेड़ों की संख्या बराबर हो जाएगा आपका 400 हो गया, ठीक है। और से आम के पेड़, आम के पेड़ बराबर कितना हो जाएंगे 100% माइनस जामुन के पेड़, ठीक है। अब हो जाएगा आपका 100% में से 37.5% को आप घटा दीजिए, तो हो जाएगा आपका कितना 62.5%, ठीक है। ये आपका आ गया। अब देखिए कुल पेड़ कितना दिया है 400, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल पेड़ों की संख्या बराबर कितना 400। अब कुल पेड़ हैं मिला के किसके, यहाँ पे आम प्लस जामुन के पेड़ों की संख्या बोल रहा है, ठीक है। आम प्लस जामुन के पेड़ों की संख्या बराबर कितना 400 है। तो यहाँ पे देखिए आम के पेड़ों की संख्या कितना हो गया आपका, आपका वो लिख देते हैं 62.5 प्लस 37.5%, ठीक है, बराबर 400। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 100% बराबर कितना हो गया 400 के, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा आपका 400 बटा भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0 क्या कैंसिल, बचा कितना आपका 4। तो इसलिए देखिए, इसलिए आम के पेड़ों की संख्या बराबर हो गया आपका 62.5 गुणे 1 पर, ठीक है। 1% का मान कितना 4 है, तो हो गया आपका 4। तो जब मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 2 10 के 0, 6 चौका 24 और 1 25, एक अंक पे 0, इतना पेड़ हो जाएगा आपका, ठीक है। इसका मतलब 250 पेड़ हो गए किसके आम के, ठीक, ये आपका आंसर हो गया। तो आप दोनों देखिए, ये तो छोटा विधि था और इसको लिख के करने के लिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है। मदन ने बाजार से 90 सेब खरीदे,
यदि 20% सेब क्या हो गए, खराब निकल गए, तो कितने अच्छे सेब बचे। देखिए 20% सेब खराब मिल गए, तो 100 में से कितने परसेंट सेब अच्छे मिलेंगे, आपके 80% सेब क्या होंगे, अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन क्या करा है, मदन ने बाजार से कितना 90 सेब खरीदे, ये सेब का मान कितना है 100%। ठीक है, तो पुराने वाले क्वेश्चन की तरह एकदम सेम है। जैसे आपका कुल पेड़ों की संख्या कितना 400 दिया, तो ये 100% किसके बराबर था आपका 400 के। इसी तरह इसमें क्या हो जाएगा आपका, जो 100% है वो किसके बराबर हो गया आपका 90 के। इसके हिसाब से आपका आंसर निकालेंगे। ठीक है, देखिए इसको, कुल सेब, कुल सेब कितने हो जाएंगे आपके 90, खराब सेब, खराब सेब बराबर कितने होंगे, हो जाएगा कुल सेब का 20%। ठीक है, ऐसे तो कुल सेब कितने 90, 20%, 20 बटा कितना 100 हो जाएगा, दोनों जीरो कट जाएगा, बचा कितना आपका 18 सेब। तो 18 सेब आपके क्या हो गए, खराब निकल गए। तो अच्छे सेब कितने बचे, अच्छे सेब बराबर कितने हो जाएंगे, कुल सेब माइनस खराब सेब, खराब सेब, तो हो जाएगा आपका 90 माइनस 18 हो गया आपका 72 सेब क्या हो गए, अच्छे हो गए, आपके आंसर हो गया। यहाँ पर जो आपका निकाला देखिए यहाँ पे भी इसी तरह से निकल जाएगा, तो आपका 100% हो गया इस तरह से। ठीक, ये आपका 100% है, तो 1% का मान कितना होगा 90 बटा 100। तो 80% हमको 80 से मतलब है, तो सीधे क्या करेंगे 80 से क्या करेंगे, सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, 90 इंटू 80 बटा क्या करेंगे 100। देखिए दोनों जीरो से कट जाएगा, 9 8 72। तो दोनों तरीके से आता है, ये छोटे तरीके होते हैं, और ये वाला जो है आपका थोड़ा लिख के करना होता है। तो आपको ये वाला तरीका ज़्यादा बेहतर है, अभी आप इसे सीखिए, बाद में ये भी आप बड़े क्लासों में जब आएंगे तो वो भी चीज़ें सीख जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कराए एक शिविर में 600 सैनिक हैं, 60 सैनिक और आ गए। ठीक है, 60 सैनिक और आएंगे, कितना हो जाएगा 660 हो जाएगा। सैनिकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, कराए 60% और आने से कितने प्रतिशत सैनिकों की वृद्धि हो गई, तो टोटल क्या कहेंगे। देखिए पहले आपके कितने थे 600 थे, अभी कितने हो गए 60 हो गए, बढ़ोतरी हो गई, तो ये वृद्धि वाले सवाल आ गए। देखिए इसको, शिविर में कुल सैनिक, शिविर में कुल सैनिक, कुल सैनिक कितने हैं 600, वृद्धि, वृद्धि कितनी हो गई 60 सैनिकों की, इसलिए वृद्धि प्रतिशत क्या हो जाएगा, वृद्धि प्रतिशत। ठीक है, वृद्धि प्रतिशत क्या हो जाएगा, वृद्धि बटा कुल सैनिक। ठीक है, वृद्धि बटा कुल सैनिक इंटू 100%। अब वृद्धि कितना होगा, देखिए 60 का थे कितने 600 थे, इंटू 100 का काट देंगे, हो गया 10। ठीक है, का 10% सैनिकों की क्या हो गई आपकी वृद्धि होगी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें देखिए कुल सैनिक स्टार्टिंग में जो थे उसी से तुलना करना है, क्योंकि इसी के आधार पर हमको क्या निकालना है, वृद्धि निकालना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 660 जोड़ देंगे तो आपका वृद्धि 660 के हिसाब से निकाले, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हाँ लास्ट से अगर तुलना करना होता तब निकालते, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बस आपको नॉर्मल ही है, तो आपको इसी तरह से करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17 करें। एक खंभा 16 मीटर क्या है लंबा है, इसका 40% भाग काला, 25% भाग 40% भाग आपका लाल है, 25% काला है, और शेष क्या आपका पीला है। तो पीला रंगा हुआ भाग कितने मीटर होगा। ठीक है, देखिए 40 और 25 कितना होगा 65% हो गया, तो बचा कितना आपका काला, 100 में से 65 घटा देंगे तो आपका 35% बचा, तो आपका 35% जो है वो काला है, ऐसे 35% का आपको मान पूछ रहा है। ठीक है, तो लिखते हैं इसको। देखिए जैसे आपका ये कोई एक खंभा मान लीजिए, इसमें आपको 40% भाग क्या कर दिया लाल हो गया। ठीक है, फिर 25% आपका हो गया काला,
और शेष भाग जो आपका बचा क्या हो गया आपका पीला। पीला कितना हो गया 35% हो गया। टोटल है कितना आपका 16 मीटर का है, 16 मीटर। तो कह रहा है ये वाला हिस्सा कितने मीटर है आपका वो पूछ रहा है। देखिए इसको कैसे, खंबे का लंबाई, खंबे की लंबाई बराबर 16 मीटर, लाल भाग आपका हो गया कितना 40%, काला हो गया आपका 35%, और पीला हो जाएगा आपका कितना 100 माइनस लाल प्लस काला, टोटल हो जाएगा 100 माइनस 40 प्लस 25। आगे परसेंटेज लगा लीजिए क्योंकि परसेंटेज में ही सर आप वैल्यू है तो परसेंटेज में ही आएगा। तो 100 इसलिए परसेंटेज लिया गया, 100 माइनस आपका 65 हो जाएगा, 40 और 25 तो ये हो जाएगा 35%। ठीक है, पीला कितना आपका 35% है। ठीक, अब देखिए यहाँ से 16 मीटर खंबा क्या है, खंबे की लंबाई 16 मीटर, खंबे का रंगा हुआ या ऐसे पीला, खंबे का रंगा पीला भाग बराबर क्या हो जाएगा कुल लंबाई का 35%। इस तरह से निकाल लीजिए। अगर कुल लंबाई कितना 16 मीटर और कितना भाग रंगा 35%, परसेंट को हटा देते हैं तो हो जाएगा, देखिए आपका भाग दे दीजिए, 4 से 4 चौका 16 हो गया 25, फिर 5 से 5 सत्ते 35, ये फिर आपका 5, 7 चौक आपका 28/5। अब देखिए भाग दे दीजिए, 5 बचे 25 के 5, बचा कितना आपका 3 बचा, दशमलव आपका 6 हो जाएगा इतना मीटर। तो मतलब 5.6 मीटर आपका क्या हो जाएगा भाग रंगा हुआ मिलेगा, किससे पीले कलर से। ठीक है, तो ये आपका उत्तर कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो गई 5.6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 करा, एक गांव की जनसंख्या 12% की कमी हो जाती है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है 12% की कमी हो गई। यदि गांव की जनसंख्या 25,000 हो तो गांव में कमी होने के बाद गांव की में कितने लोग रह गए। अब देखिए कितने लोग रह गए, सबसे पहले कितने लोगों की कमी वो निकालेंगे, फिर उसमें से क्या करेंगे इसमें से घटा देंगे उस संख्या को। देखिए इसको इस तरह से करेंगे, कमी हुई तो क्या करेंगे जो दिया रहता है उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा। तो लिखेंगे गांव की जनसंख्या बराबर आपका 25,000। ठीक है, जनसंख्या कमी, जनसंख्या कमी क्या हो गया कुल जनसंख्या का कितना 12%। ठीक है, अब कुल जनसंख्या कितना आपका 25,000 इंटू 12 बटा परसेंट को कर देंगे 1/100 में। अब देखिए जो कटेगा काट देती है, देखिए बचेगा 250 गुणे 12, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 0 12 पंजे 60 के 0 हासिल 6, 12 दूना 24 और 3, 24 और 6 30, 3,000 लोग क्या हो गई कमी हो गई। इसलिए कमी के बाद कुल जनसंख्या, कमी के बाद कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी आपका 25,000 तो पहले से ही था, कमी कितना हो गया 3,000 का हो गया, क्या करेंगे घटा देंगे। देखिए 3 0 हो जाएगा, 25 में से 3 गया आपका 2, ये 5 में से 3 गया 2, फिर ये आपका 2, इतने लोग बचे, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो वो आसान था, ये इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था, कमी था, उस कमी को यहाँ पे आप सिंपली आप परसेंटेज को तोड़ के निकाल लीजिए यहाँ से, उसके बाद टोटल जो जनसंख्या है वो निकालेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा हो गया है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एक चुनाव क्षेत्र में 80,000 मतदाता थे, दो प्रत्याशी
प्रत्याशियों में से प्रत्येक को डाले गए मतों का 60% मत मिला। यदि कुल 80% मत पड़े तो दूसरे प्रत्याशी को कितने प्रतिशत मत मिले। ठीक है, ये कह रहा है। ये देखिए कैसे लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं एक एक करके सारा सारा। तो कुल मतदाता, कुल मतदाता, कुल मतदाता आपके हो गए 80,000। ठीक है, कराए दो प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी को डाले गए मतों का 60% मत मिला। मतलब जो मत डाले गए थे उनका कितना 60% मत मिला। तो कह रहा है यदि कुल 80% मत मिले तो यहाँ पे लिखेंगे कुल डाला गया मत, कितना डाला गया मत, कुल मतदाता का कितना 80%। ठीक है, ये देखिए तो आसान हो गया। तो 80% इसको सिंपल मतदाता में बदलते हैं। मत कितने हो गए इनटू का मतलब बटे 100। अब देखिए दोनों जीरो से कैंसिल हो गया, 2 जीरो। अब कितना हो गया देखिए, 3 जीरो तो पहले लगा लेते हैं, 8 8 64। तो कितना हो गया 64,000 मत डाले गए। तो यहाँ पे डाला गया मत कितना हो गया 64,000। अब इस 64,000 में दो प्रत्याशियों में एक प्रत्याशी को 60% मत मिले। ठीक है, तो डाले गए कितने मत थे 64,000, उसमें से एक को 60,000 मिला। तो कह रहा दूसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले। तो देखिए प्रथम प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत कितना हो जाएगा आपका, डाले गए मत का 60%। ठीक है, तो डाला गया मत 64,000 गुणे 60 बटा आपका 100। दो के काट लीजिए, इसको हो जाएगा आपका 2 जीरो ऐसे ही, 6 चौका 24, 6 छः 36 और 2 38,400 मत। अब देखिए दूसरे व्यक्ति को कितना मत मिला वो भी देख लेते हैं। दूसरे व्यक्ति का, यही आपका क्वेश्चन में पूछ रहा है, दूसरे प्रत्याशी का मत कितना हो जाएगा, कुल डाले गए मत का, कुल डाले गए मत का 100 में से कितना 60 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा, क्योंकि पहला व्यक्ति ऑलरेडी 60% मत प्राप्त किया। ठीक है, तो 60% तो हो जाएगा आपका कुल मत कितना है 64,000 मत आपके मतदाता हो गए। इनटू देखिए ये आपका 40 हो गया परसेंट में, पहले इसको भी हटा लीजिए सिंपल बना के, 40 बटा हो जाएगा आपका 100। देखिए 0 0 आपका कैंसिल हो गया, 2 जीरो पहले ही, 4 चौका 16, 6 चौका 24 और 1 25, मतलब 25,000 मत उसने प्राप्त किया है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो जो आपको क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो दूसरा व्यक्ति था, दूसरा प्रत्याशी था, आपको वो कितने मत प्राप्त किया, तो दूसरे प्रत्याशी ने कितना मत किया 25,600, 25,600 मत उसने प्राप्त किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 करा। एक छड़ 72 सेंटीमीटर लंबी थी, इसमें से 9 सेंटीमीटर काट कर खूंटी बना लिया। अब छड़ कितने प्रतिशत छोटी हो गई। देखिए 72 था, 9 काट लिया तो क्या हो गया, कमी हो गया, तो कमी वाला लगा लेते हैं अब। ठीक है, छड़ की कुल लंबाई, कुल छड़ की लंबाई हो जाएगा आपका, छड़ की लंबाई बराबर हो जाएगा आपका 72 सेंटीमीटर। तो छोटी छड़, अब देखिए काट के कम कर दिया गया, छोटा कर दिया गया, छोटे छड़ की लंबाई प्रतिशत। ठीक है, कितना, कुल छड़ की लंबाई में से
9 सेंटीमीटर। ठीक है, कुल छड़ कितना 72, 72 में से कितना 9 सेंटीमीटर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आपका 9 क्या हो जाएगा ऊपर, 72 आपका नीचे, इंटू 100। अब देखिए काट दीजिए, 9 8 72, ये परसेंटेज में हो जाएगा आपका, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। तो आपका हो गया 1/8, 1 में मल्टीप्लाई करिए 100 का, ऐसे भाग दे दीजिए, तो 8 एकम 8, फिर हो गया 8 दूना 16, या देखिए इसको और काट सकते हैं, कटेगा तो देखिए किससे, 4 से काटिए, 4 दूना 8, फिर ये हो गया 25, हो गया 25/2%, और यहाँ पे हो गया 12, सही 1/2%। ये आपका इतने परसेंट की क्या हो गई, प्रतिशत छोटी, कितने परसेंट, 12, सही, या इसको लिख सकते हैं 12.5%। ठीक है, इस तरह से भी। तो छड़ की लंबाई में कमी हो गया, कितना हो गया 12.5% उसने काट लिया छड़ को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपका आगे क्वेश्चन नंबर 21। करा, एक विद्यालय में कक्षा 6 के बच्चों की संख्या विद्यालय के कुल बच्चों की संख्या का 15% है। कक्षा 6 में जो जितने विद्यालय हैं, कक्षा 6 में जितने बच्चे हैं, कुल विद्यालय में जो संख्या है 15% है। यदि कक्षा 6 में बच्चों की संख्या 51 हो तो विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं, देखिए जैसे आपका कुल विद्यालय है, इसमें कक्षा 6 ये रहा, तो इसमें कितने 15% है। ठीक है, इस 15% में इसका मान दे रखा है कितना 51 है, तो कह रहा है इस पूरे विद्यालय में कितने बच्चे होंगे। ठीक है, इस पूरे का, तो इसको मतलब कक्षा 6 को भी आपको क्या करना है, इसमें लेना पड़ेगा। तो बच्चे कितने, देखिए 15% हो गया, तो ये कितना 85% हो गया। ठीक है, तो इस 85% का मान निकालेंगे और दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, तो आपका कुल विद्यालय का जनसंख्या निकल जाएगा कि उसमें कितने बच्चे हैं। देखिए इसको, ऐसा क्वेश्चन भी पहले भी हो चुका है, तो ज़्यादा कुछ बताना नहीं इसमें। तो लिखेंगे कक्षा 6 में कुल बच्चे, कक्षा 6 में कुल का बच्चे कितने 51। ठीक है, लिखेंगे विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या बराबर क्या, विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या कितनी है आपकी, कक्षा 6 ये हो जाएगा, मान लीजिए माने x मान लेते हैं। ठीक है, x मान के हम करते हैं, विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या x मान लिए, यहाँ लिखेंगे चूँकि कक्षा 6 में कुल बच्चे बराबर कितने, बराबर विद्यालय के कुल बच्चों का कितना, बच्चों का 15%। ठीक है, ये देखिए बोला है विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या 15% है, संख्या का कितना है 15% है, तो ये चीज़ हमने लिखा, कुल कितने 51 हो गए, और हो जाएगा विद्यालय में कुल बच्चे कितना x माना यहाँ पे, इंटू 15 इसका देखिए बटे में 100 कर लेंगे। अब जो गुणे में क्या हो जाएगा, भाग में, भाग में वाला गुणे में हो जाएगा, तो 51 गुणे 100/15 बराबर x, जो कटेगा काट दिए, 5 यहाँ 5 दूना 10 और 20, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो x का मान कितना हो जाएगा आपका 17 गुणे 20, भाग दे, ये गुणा कर लीजिए, 17 दूना 34, आगे 1 0, इसका मतलब विद्यालय में कितने बच्चे 340 बच्चे हो गए। ठीक है, x का मान आपका ये, क्योंकि हमने x यही माना विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या, तो 340 बच्चे हो जाएंगे, तो ये आपका सिंपल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे दिया क्वेश्चन नंबर 22, करा ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के अंतर्गत किसी मलिन बस्ती में प्रति परिवार 2 बल्ब जलाने और 1 पंखा चलाने पर प्रति माह बिजली का औसतन खर्च 180 रुपये आ रहा है। ठीक है,
यदि बिजली का उत्पादन का व्यय 20% बढ़ जाए तो प्रति परिवार बिजली का खर्च प्रति माह कितने रुपए बढ़ जाएगा। तो क्या करेंगे, 180 का हमको क्या निकालना होगा, 20% जो बढ़ रहा है, ठीक है। तो 180 का 20% निकालेंगे और उसी में क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो प्रति परिवार बिजली का खर्च प्रति माह कितने रुपए हो जाएगा, तो ये निकालना है। तो जितना है बढ़ा हुआ इसका मतलब निकालना है। तो क्योंकि यहाँ पे बढ़ा हुआ नहीं का बोला तो हमको भी क्या करना, बढ़ा हुआ यहाँ पे करेंगे। उसके लिए 180 प्लस जो आएगा ये लिखेंगे। तो इसको देखिए, लिखेंगे प्रति माह औसत खर्च। प्रति माह औसत खर्च कितना, 180 रुपये, ठीक है। अब कह रहा है 20% वृद्धि हो गई, वृद्धि विद्युत उत्पादन में, ठीक है। वृद्धि विद्युत उत्पादन में 20% का हो गया, तो चूंकि कर लेते हैं यहाँ पे चूंकि, इसलिए औसत खर्च वृद्धि कितना हो जाएगा, औसत खर्च वृद्धि कितना हो जाएगा आपका, कुल औसत खर्च का 20%, ठीक है। कुल औसत का 20%, इसमें भी क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगा। तो कुल औसत कितना है, 180, उसका 20% निकाल लीजिए बटे 100। देखिए दोनों जीरो कट जाएगा, तो क्या कितना, 8 दूना 16, 2 और 1 3, इतने रुपये क्या हो गया, बढ़ोतरी हो गई। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, इसलिए वृद्धि के बाद प्रति माह औसत खर्च कितना हो जाएगा। पहले कितना था आपका 180 रुपये, अभी कितना हो गया बढ़ के 36 रुपये और बढ़ गया। तो 180 में 36 सब जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 216 रुपये, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ करना नहीं था, ये आपका जो बढ़ा हुआ वैल्यू है इसको इससे निकाल देना था, ठीक है। तो इसी का 180 का 20% इस तरह से निकालेंगे, जो आएगा इसमें 180 में जोड़ देंगे। तो 180 प्लस 180 का 20% निकाले कितना 36 आया, इसको जोड़ दिया तो कितना आएगा 216 रुपये, ठीक है। तो ये कि हमने लिखित में किया है। ये आपका एक लाइन में इस तरह से आंसर आ जाता, लेकिन आपको इस तरह से करना है। चलिए आगे, अब आगे आपका अगला टॉपिक लाभ और हानि क्या होता है, इसको देखेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।